सोचो तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारे घर से निकलते ही लड़कियों की भीड़ लग जाए, तब क्या होगा। और तुम्हारी खूबसूरती देखकर लड़कियों को अपने आप को संभालना नामुमकिन हो जाए। तो ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मास फैमिली से, जो कि कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा सुंदर थे और सभी लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। और यही उस फैमिली का पैसे कमाने का तरीका था। और इनका सबसे बड़ा बेटा वो एक टिकटॉक स्टार है। इसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। ये भी नहीं बल्कि आम लड़कों की सेटिंग बनाने के लिए वो उनकी मदद करवाता था। यहाँ तक कि इसके फादर अपनी जमाने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, जिनका नाम था पार्कर, जो कि आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। और इतना भी नहीं बल्कि 1200 लड़कियों के साथ डेट किया था। और आखिरकार इसे अपने बच्चों की माँ भी मिल गई, पर थोड़ा आदमियों की तरह। उनका छोटा बेटा कुलीन वो तो सबसे ज्यादा सुंदर है और पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। और कुलीन ये चाहता था कि मैं आम लोगों की तरह जिंदगी जीऊं। और कुलीन हर वक्त यही सोचता था, अगर मैं कम सुंदर होता तो मेरे घर से बाहर निकलते ही लड़कियां मेरे पीछे नहीं पड़ती। और उसके एक सुंदर चेहरे की झलक देखकर लड़कियां अपने आप को संभाल नहीं पाती थीं। किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदती फिरती थी, जैसे कि मानो इनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति घुस गई हो। बात तो यह है कुलीन की अभी तक किसी भी लड़की से बात नहीं हो पाई थी और वो कभी भी बाहर नहीं जाता था और घर पे ही अपनी पढ़ाई और अपना खाना पीना ही करता था। और कुलीन के पास बात करने के लिए उसकी मछली के अलावा और कोई भी नहीं था और अकेला ही अपने कमरे में पत्ते खेलते समय अपनी मछली से ही बातें करता था। इसके इस बर्ताव से इसके परिवार को बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी और इसका बड़ा भाई इसे मौका भी देता था कि भाई जा यार, क्या कर रहा घर में, बाहर जाकर लड़कियां बड़कियां बटा यार। और कुलीन कहता है कि मुझे सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो कि मेरी सुंदरता से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो। वो ये चाहता था कि लड़कियां उसे उसके दिल से पसंद करें। कोई भी तरकीब सामने नहीं आई तो इसके परिवार वालों ने एक तरीका भी सोचा। इन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुलीन को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर सकें। जब कुलीन एक रात को पानी पीने के लिए उठा तो उसने अपने माँ बाप को आपस में बातें करते हुए सुना और इस बार वो आपसे नाश्ते में सिर्फ अंडे ही खाया करेंगे ताकि कुलीन को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा जमा हो सके। और ये सुनकर कुलीन को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और अगली सुबह को अपने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। और ये सुनकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुशी से झूम उठी। और कुलीन कहता है मैं सिर्फ लड़कों के ही स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड तो खराब हुआ, लेकिन सबने ये सोच लिया चलो लड़कों के स्कूल में तो जाएगा। और स्कूल के पहले दिन ही उसका बड़ा भाई ओकिस उसे अपनी बाइक पे बैठाकर उसके स्कूल छोड़ने गया, मगर बाइक से उतरते ही अपने हेलमेट पहन के ही कॉलेज गया। और उसने पूरे दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि उसकी खूबसूरती का राज किसी को पता नहीं चले, मगर हुआ तो सिर्फ उल्टा ही। मगर हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे और उसे परेशान करने के लिए सीडी नाम का लड़का और उसके कुछ चेले आ गए। और जब टीचर सब बच्चों को पढ़ाने के लिए आई तो उसने कहा कि चलो अपना हेलमेट उतारो। और ना चाहते हुए कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सब ने उसका दिल का चेहरा देख लिया। और इसके बाद तो कुलीन का चेहरा देखकर टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखकर उसकी सांसें ही थम गई थीं। और जैसे ही कुलीन अपने घर की तरफ को भागा तो कुछ बदमाश लड़कों ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। कुलीन को एक स्टोर रूम में लाकर एक सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों इस स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ते हैं, क्योंकि सीडी को बीबीएम कॉलेज की एक सुंदर लड़की यानी कि अमेंडा के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाना है। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात ही सुनती है, इसलिए इन तीनों ने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। और इन तीनों ने कीबो नाम के लड़कों को धमकाकर उसे उसका दोस्त बना दिया। और कुछ देर बाद कुलीन इन तीनों लड़कों के प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान था और वो प्रिंसिपल कुलीन से कहता है कि भाई इस लड़के को लड़की पटवा दे यार, कम से कम इस स्कूल से तो निकलेगा। और अगले दिन को इन दोनों ने उस काम को करने का फैसला कर लिया और कीवो के रूप में एक अच्छा दोस्त बनाकर कुलीन को बहुत ज्यादा खुशी हुई। अगले दिन को ये बीबीएम स्कूल में पहुंचे, जहां पर लड़कियां इन्हें देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और सब लड़कियां कहती हैं कि इस लड़के का हेलमेट हटाओ। और सभी लड़कियों ने एक साथ मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए मजबूर कर दिया। और कुछ देर बाद न्यूज पर खबर आई कि बीबीएम स्कूल की कुछ लड़कियां कुलीन को देखकर बहुत ज्यादा पागल हो गई हैं। किसी की नाक से तो खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी फुल्टी हो रही थी। और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यानी कि अमांडा कुलीन को न्यूज पर देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। और अमांडा ने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि वो उसे अपना बनाकर ही रहेगी। जब धीरे धीरे कुलीन के बारे में सब लड़कियों को पता लगने लगी तो सभी लड़कियां इकट्ठा होकर उसके घर के आगे खड़ी हो गईं। उसके घर वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। और कुलीन एक साइड में छिप कर देख रहा था कि मेरे घर वालों ने सिर्फ मेरा ही इस्तेमाल किया है। और जब इसके घर वालों ने वीडियो कॉल कर इससे कहा कि तुम घर पर आ जाओ तो कुलीन ने साफ साफ मना कर
कर दिया कि मैं अब कभी भी घर पर नहीं लौटूंगा। और लड़कियों की वजह से उसकी मछली की हालत देखकर कोलिन का दिल और भी ज्यादा टूट गया और कोलिन एक बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़ा हो गया था। इस वजह से सारे शहर की लड़कियां उसे नीचे ढूंढ रही थीं। तभी अचानक से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वो लड़की कहती है कि बिल्डिंग पे से छलांग लगाने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा। और कोलिन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उन सभी लड़कियों में से वो लड़की एक थी जो कि कोलिन को देखकर बेहोश नहीं हुई। और कोलिन की धड़कनें उसे देखकर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और उसे देखकर कुछ भी नहीं कह पाया। और वो लड़की भी उसे देखकर कुछ नहीं बोली और वो भी वहां से चली गई। और उसी शाम को कीवो के घर पर एक रात बिताने के लिए उसके घर पर पहुंचा। कीवो और उसकी दादी ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा और यहाँ तक भी कीवो के रूम में इतने सारे कार्ड देखकर उससे पूछने लगा क्योंकि उसे भी ऐसे कलेक्ट कार्ड करने बहुत ज्यादा पसंद थे। अगले दिन को ये दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों को स्कूल में गए। तभी अचानक से इनकी मुलाकात अमांडा से हो गई क्योंकि उन्होंने सीढ़ी का खत दे दिया। और अमांडा कोलिन की खूबसूरती देखकर उसे नापसंद करने का नाटक करने लगी। लेकिन जैसे ही कोलिन वहां से जाता है तो अचानक से अमांडा की नाक में से खून बहने लगता है और कोलिन को फिर से वो छत वाली लड़की दिखाई दी। लेकिन लड़कियों की भीड़ की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। और ऐसे ही कुछ दिन कीवो और कोलिन एक साथ अपने घर पर रहे जिसके कारण चलते इन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। और वो कोलिन को फुटबॉल दिखाने के लिए अपने साथ ले गया जबकि वो अक्सर रेरे लड़की के पास मिलने जाता था। वो इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था। और तभी अचानक से कोलिन की नजर उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी अचानक से वहाँ पर कीवो आ जाता है और आपस में इनकी जान पहचान कराता है और कहता है कि कोलिन ये रेरे है और रेरे ये कोलिन है मेरा दोस्त। तब जाकर कोलिन को पता चला कि कीवो भी इसी रेरे नाम की लड़की को पसंद करता है। कीवो और कोलिन बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे लेकिन कीवो को रेरे से बात करते समय कोलिन को बहुत ज्यादा जलन होने लगी और रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अचानक से उसी रात को उसे याद आता है कि मेरा भाई भी तो एक लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए, वो जरूर मेरा काम करके देगा। और अगली सुबह को कोलिन को ऐसा देखकर ओकिस की आंखें भर आईं और ओकिस कहता है कि मैं कब से तेरे से कहता आ रहा हूँ कि भाई किसी लड़की से बात कर ले, लेकिन ना मुझे पता था तुझे एक न दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। और देख ले भाई आज मेरी जरूरत पड़ गई, बोल क्या काम है। और अब तक कोलिन ने अपने पेरेंट्स को ही माफ कर दिया था। अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेरे से उससे कभी भी मुलाकात नहीं हो पाती। तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों खाने पीने का सामान खरीदने जाते हैं जहाँ ओकिस ने इसे बताया कि रेरे नाम की लड़की को कैसा पटाना चाहिए। और अगले दिन कोलिन ने ऐसा ही करा जैसे कीको ने उससे कहा था। और कोलिन के दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि जितना की वो रेरो को जानता है मैं उतना रेरो को नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता था। और एक दिन लड़कों के स्कूल में आकर अमांडा ने अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए कहा और साथ साथ उसे एक फोन भी थमा दिया कि इस पर कॉल कर देना। और उसी शाम को रेरे, कोलिन और कीवो ये तीनों मिलकर कुछ खाने पीने के लिए गए। और वहां जाकर कोलिन को ये भी पता चल गया कि रेरे भी कीवो को पसंद करती है। और उन दोनों को साथ देखकर कोलिन को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। और कीवो के जाने के बाद कोलिन ने रेरे से पूछ लिया क्या तुम कीवो को पसंद करती हो। पहले तो रेरे ने उसकी बात नहीं मानी। कोलिन ने उससे झूठ कह दिया कि कीवो तो अमेंडा से प्यार करता है। तो अचानक से रेरे का मुंह उतर गया और यहाँ पर साफ साफ पता चल गया था कि रेरे को भी कीवो पसंद है। और इस रात को कोलिन ने अपने घर पर आकर अमेंडा को फोन करा और उससे कहा क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। और वो तो कोलिन के प्यार में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि जान भी देने के लिए। और अगले दिन को अमेंडा के बर्थडे पार्टी में कीवो और कोलिन आ पहुंचे। तभी अचानक से अमेंडा ने कोलिन को छोड़कर कीवो पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अमांडा कीवो को खींचकर एक साइड में ले गई। तभी अचानक से उस बर्थडे पार्टी में रेरे भी आ गई। तभी अचानक से रेरे की नजर कीवो पर पड़ी जो कि अमांडा कीवो को किस कर रही थी। और यह देखकर रेरे का दिल टूट गया और वो वहां से भाग निकली। और रेरे के पीछे जाकर कोलिन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने उसे जवाब दे दिया कि शुरू से ही मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। और बेचारे कोलिन ने अपने दोस्त को धोखा तो दिया लेकिन उसे लड़की भी नहीं मिली। और दोस्तों यही होता है क्योंकि आजकल लोग बार अच्छे की तलाश में बेहतर को खो देते हैं, जैसे कि इस टाइम कोलिन ने किया। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा नहीं करोगे। और इधर दूसरी तरफ सीढ़ी के चेलो और सीढ़ी ने कीवो को किस करते हुए देख लिया और इन तीनों ने गुस्से में आकर कीवो की जमकर धुलाई कर दी। और कोलिन दूर से ये सब देखता रहा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कीवो को जाकर बचा लूं। और बाद में वो कीवो को अपने घर पर ले आया और कीवो को दर्द में देखता हुआ कोलिन ने फैसला कर ही लिया कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। और यहाँ तक भी अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। और आखिरकार उसने अपनी सारी कहानी अपने दोस्त कीवो को बता दी। और इस धोखे से कीवो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि भाई जिस पर भरोसा किया उसी ने दिल तोड़ा। कीवो कहता है कि अगर मुझे पता चलता कि कोलिन भी रेरे को पसंद करता है
तो भाई मैं अपनी दोस्ती की खातिर मैं खुद ही पीछे हट जाता। अपनी दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। और कुलीन पूरे 1 महीने बाद अपने घर पर लौटा और उसने किसी से भी बात नहीं की और सीधा आकर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। और स्कूल में उसे अपने दोस्त की बहुत ज्यादा याद आती थी। और घर पर आकर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी जो कि अभी तक वो सही सलामत थी। और आखिरकार कुलीन ने फैसला कर ही लिया था कि वो आखिरकार कीबो को बना ही लेगा। और अगली सुबह रेरे के पास जाकर रेरे को सब कुछ बता दिया और कीबो के पास जाकर अपनी किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगा और उससे माफी भी मांगी। पहले तो कीबो नखरे करने लगा, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीबो से खिलवा लिया कि वो रेरो को कितना प्यार करता है। लेकिन बाद में पता चला कि रेरे तो फोन पर सब कुछ सुन रही थी। और अगले दिन कोई डांस पार्टी में गए, जहाँ पर डांस पार्टी में कीबो की फ्रेंड रेरे भी थी और यहाँ तक कि कुलीन की फ्रेंड भी यानी कि अमांडा भी थी। और आखिर में आकर इन दोनों को एक डांस पार्टी का सर्टिफिकेट भी मिला। यहाँ पर इसे स्टेज पर देखकर सभी लड़कियां पगला रही थी। तभी उस लड़कियों की भीड़ में से एक लड़की की आवाज आती है कि ज्यादा भी सुंदर नहीं दिखता ये। और यह सुनकर कुलीन का दिल एक बार और फिर से धड़कने लगा और इसकी नजरें उसी अनजान लड़की को ढूंढने लगी। तो सोचो तुम रियल में इतनी खूबसूरत हो जाओ तो तुम क्या करोगे, हमें कमेंट में जरूर बताना। और ये मूवी हैप्पी एंड के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।